एक बिहारी सबका भाई। तो इस जर्नी में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा, झेलना पड़ा मेरे को कि बिहारी रिक्शा चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आप हॉकी कहाँ खेलने आ गए, वो वर्ड भी सुनने पड़े। तो माँ सरस्वती का कहीं न कहीं मेरे ऊपर एक हाथ था, जो मैं काम करना चाहता था वो हुआ। वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा था जब मैं कोच था और पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान को 5-2 से शिकस्त देना कराची में, वो भी 30-35 हज़ार की पब्लिक के बीच में। वो मेरा सपना पूरा हो गया। मेरा छपरा और मेरा दाऊदपुर बंगरा गाँव मेरे लिए वो सबसे सर्वप्रिय है, चाहे मैं यूएसए के सेनेट में बैठूँ या कहीं पे भी। बहुत बड़ा अनटैप इंडस्ट्री है खेल, जो कि हमारे बच्चों को और माता-पिता को पता ही नहीं। ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप सेहत, शोहरत एंड दौलत ये तीनों कमा सकते हैं बड़े शॉर्ट पीरियड में। कल से एक खेल ऐसा एक चीज़ है कि समाज को जोड़ता है, देश को जोड़ता है और साथ में जो चाहिए ज़िंदगी के सबसे अच्छी सुविधाएँ वो भी प्रदान कर। छठ व्रत करता हूँ और गौर से करता हूँ। 17 कंट्रियों में मैंने छठ व्रत की है और गर्व से वही धोती कुर्ता पहनता हूँ, सबको बताता हूँ कि मैं बिहारी हूँ। बिहारी जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ पे गोल्ड मेडल ही लेके आता है, उससे नीचे तो बात ही नहीं। सामने खड़ा होता है, उसको ये पता चल जाए बिहारी है, तो देखिएगा उसको कार्य करने की क्षमता उसको 200% लेके आनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है जिससे मैं टक्कर लेने जाता हूँ वो बिहारी है। हॉकी के अंतर्राष्ट्रीय कोच और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित हरेंद्र सिंह जी फिलहाल मेरे साथ हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सारण के रहने वाले हैं और सारण की मिट्टी से हमेशा जुड़कर रहते हैं। भले ही यूएस में रहते हैं, लेकिन हमेशा जब भी उन्हें मौका मिलता है सारण जरूर आते हैं। अभी अपने घर आए हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है छपरा पे। सर, यूएस टीम की कोचिंग आपने की है, उनके लिए आप कोचिंग करते हैं और सारण में जब पहुंचते हैं तो आप युवाओं के लिए बड़े मार्गदर्शक बनते हैं। सर, किस तरह से पूरी यात्रा आपकी, अगर हम बात करें कि सारण से निकलकर आप यूएस टीम के कोच तक का सफ़र अब तक कर चुके हैं, अपने बारे में कुछ बताएँ हमें? देखिए ये था बाबूजी मेरे रिटायर के बाद दिल्ली गए, तो कहीं न कहीं एक स्पोर्ट्स का था। मैं पढ़ने में भी अच्छा था, लेकिन 9th स्टैंडर्ड तक यहाँ पे पढ़ा। फिर दिल्ली में गए हम लोग, तो फिर वहाँ पे मेरे को दोबारा 9th में एडमिशन लेना पड़ा। उसी साल 1982 एशियन गेम हुआ, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को 7-1 से परास्त किया था। वो मेरे को लगा नहीं कि मेरे को हॉकी खेलना चाहिए और पाकिस्तान से कहीं न कहीं बदला लेना चाहिए इसका, वही जुनून थी। उससे जर्नी स्टार्ट की, जूनियर खेला, सीनियर टीम का खेला। फिर उसके बाद मैं फ्रांस गया खेलने के लिए। तो इस जर्नी में काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा, वो भी एक चीज़ झेलना पड़ा मेरे को कि बिहारी रिक्शा चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, आप हॉकी कहाँ खेलने आ गए, वो वर्ड भी सुनने पड़े मेरे को। लेकिन एक खेलने का जुनून था, उस पे खेलते गए। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि माँ सरस्वती का कहीं न कहीं मेरे ऊपर एक हाथ था, जो मैं काम करना चाहता था वो हुआ। फाइनली 98 में मेरे को कोचिंग का मिला, और जब कोचिंग का मिला तो हिंदुस्तान की टीम से तो पाकिस्तान के अगेंस्ट में खेलने का और खिलाने का मौका मिला। और वो मेरे को लगता है वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा था जब मैं कोच था और पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तान को 5-2 से शिकस्त देना कराची में, वो भी 30-35 हज़ार की पब्लिक के बीच में। वो मेरा सपना पूरा हुआ। और उसके बाद इंडिया सीनियर टीम, वुमेन्स टीम, जूनियर टीम का कोच बना। जूनियर वर्ल्ड कप हम लोग जीते, ओलंपिक में, वर्ल्ड कप में, कॉमनवेल्थ में। तो ये एक अच्छा जर्नी है, अब तक सुखद है। वही नतीजा है कि यूएसए ने मेरे को चूज किया। हिंदुस्तान का एक कोच यूएसए में आए हमारी कोचिंग को, मेंस टीम को कोचिंग करे। तो अभी मैं कैलिफोर्निया में हूँ, वहाँ पे यूएसए टीम को कोचिंग करता हूँ। और लेकिन ये है कि मेरे लिए मेरा छपरा और मेरा दाऊदपुर बंगरा गांव मेरे लिए वो सबसे सर्वप्रिय है, चाहे मैं यूएसए के सेनेट में बैठूं या कहीं पे भी। वो जो गांव की एक सुगंध, एक मिट्टी है, वो मेरे ख्याल से वो मेरे लिए सर्वप्रिय है। सर, बच्चों को आप बता रहे थे तो आपने कहा कि अपने घर से जुड़ के रहना है। तो आप जब जाते हैं बाहर और देश के लिए जब बात करते हैं, देश के खेल के लिए और देश को जिताने के लिए, जैसा कि आपने कहा कि शुरुआती हुई पाकिस्तान का वो मैच देखकर जहाँ पे भारत हार गया था। तो फिर किस तरह से आप चाहेंगे कि जो तमाम जो बच्चे जो खेल के फील्ड में खासकर काम कर रहे हैं, खेल के लिए जो बच्चे खेल से अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनमें कई भ्रांतियाँ रहती हैं। लोग कहते हैं कि पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। लेकिन आप जैसे जब सक्सेसफुल लोग खेल से सक्सेसफुल होके यहाँ पहुँचते हैं, तो उनको किस तरह से आप प्रेरित करेंगे? नहीं, मैं नहीं कहता कि आप अपना एजुकेशन से कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। आज की खेल की जो नीति है, स्पेशली इस सरकार की जो नीति है, भारत सरकार की, ये तो बहुत ही अच्छी नीति है। आप अगर खेलते हैं और सक्षम हैं, तो आपके जैसे ही आप खेलो इंडिया में के पार्टिसिपेट करते हैं, आपके 5 लाख रुपए आपके अकाउंट में जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है किसी गाँव के माता-पिता के लिए, वहाँ से हो जाता है। फैसिलिटी बहुत है आज की डेट में।
मैं आज आपको बताऊं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान के खिलाड़ियों के लिए फैसिलिटी दिया है। मैं अभी गया था बेंगलोर, जहां पे फैसिलिटी है, मैं कह सकता हूं कि जहां पे नीरज चोपड़ा ट्रेनिंग करते हैं, चुला विस्ता जो कि जगह है सैन डिएगो में, अमेरिका में, उससे 1000 टाइम बेटर इंडियन गवर्नमेंट ने अभी बनाया है साई का सेंटर। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अनटैप इंडस्ट्री है खेल, जो कि हमारे बच्चों को और माता पिता को पता ही नहीं। ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है कि यहाँ पे आप सेहत, शोहरत एंड दौलत, ये तीनों कमा सकते हैं बड़े शॉर्ट पीरियड में, और सेहत है तो सब कुछ है। तो मेरे ख्याल से एक खेल ऐसा एक चीज़ है कि समाज को जोड़ता है, देश को जोड़ता है, और साथ में जो चाहिए ज़िंदगी के सबसे अच्छी सुविधाएं वो भी प्रदान करता है। तो मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि आप पढ़िए भी, लेकिन खेल की तरफ भी रुझान करिए। आपको जो मुकाम चुनना है चूज करिए, लेकिन इससे भी आप अपना बहुत अच्छा एक कैरियर बना सकते हैं। अभी देखिए IPL है, HIL है, BPL है, ISL है, करोड़ों करोड़ रुपए का प्लेयर ऑक्शन में जा रहे हैं। तो एक बिहारी क्यों नहीं जा सकता? बिहार में बहुत सक्षमता है मेरे ख्याल से। अभी मैं काफ़ी अरविंद जी के थ्रू में काफ़ी जो डेवलप हुआ है छपरा स्पेशली और छपरा के आसपास, मैं यहाँ के जो भी दोनों सांसदों को मैं अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम लोग 18 किलोमीटर में साइकिल चलाता था, यही नहीं पता चलता था कब हाईवे है, कब गांव आ गया। आज की डेट में हर गांव में शहर बिजली, पानी और सड़क है। इतने अच्छे अच्छे स्कूल बन गए हैं, इतना डेवलप हुआ है। तो मेरे ख्याल से अमेजिंग थिंग्स, और मेरे को लगता है कि हर बिहारी को जुड़ के रखना चाहिए। मैं छठ व्रत करता हूँ और गौर से करता हूँ। 17 कंट्रियों में मैंने छठ व्रत की है, और गर्व से वही धोती कुर्ता पहनता हूँ, सबको बताता हूँ कि मैं बिहारी हूँ और छठ करता हूँ। सारण में, खासकर बिहार और सारण में, मैं पूछना चाहूँगा कि अगर आपके माध्यम से कोई बच्चों को हॉकी में ही अगर डेवलप करना हो तो उसके लिए कोई कोचिंग की व्यवस्था अगर आप कर रहे हो या कोई योजना हो आपकी? सबसे अच्छी चीज़ है कि मैं बिहार गवर्नमेंट को मैं इसमें बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी रिसेंटली हमारे DG बने हैं रविंद्र शंकरन जी, जो कि बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और उन्हीं से कल हमारी और अरविंद जी की मीटिंग है, जहाँ पे मैं बिहार की को स्पेशली सारण के लड़कों को कैसे स्पोर्ट्स में से जुड़ा जाए। मैं ये नहीं कहता कि मैं हॉकी प्लेयर हूँ तो आप हॉकी खेलिए, आप स्पोर्ट्स खेलिए, उसको एक कैसे मंच दिया जाए। मेरे ख्याल से वो जिम्मेवारी हम जैसों की बनती है। थ्रू DG साई अपने रविंद्र सर, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कल मीटिंग करके यही एक डिस्कस करना है कि हम बिहार को, हर डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करें, किस स्पोर्ट्स में उस डिस्ट्रिक्ट को आगे लेके आए और वहाँ से हमारे बच्चे निकले। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, क्योंकि बिहारी जिस क्षेत्र में जाता है वहाँ पे गोल्ड मेडल ही लेके आता है, उससे नीचे तो बात ही नहीं करता। आपकी हर बात में बिहारी है, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बिहारी, और हमेशा लोग कहते हैं जब बाहर जाते हैं कि ये बिहार से आया है, बिहारी है, और कहीं ना कहीं आपने भी सारी अपनी बातों में बताया है कि बिहारी को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो कहीं ना कहीं दूर कर दी हैं आपने। तो आगे आने वाले लोगों को जो यहाँ से निकल के जा रहे हैं, खासकर हम बिहारी, उनको आप क्या कहेंगे? सिर्फ एक बिहारी सब पे भारी, इतना ही काफ़ी है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। जो सामने खड़ा होता है उसको ये पता चल जाए बिहारी है, तो देखिएगा उसको कार्य करने की क्षमता उसको 200% लेके आनी पड़ती है, क्योंकि उसको पता है जिससे मैं टक्कर लेने जाता हूँ वो बिहारी है, वो कहीं ना कहीं हमें धोबी छाप तो जरूर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हरेंद्र सिंह जी, जो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कोच हैं हॉकी के, और फिलहाल USA जो टीम है उसके कोच हैं। सुरभित, छपरा टुडे.com।